वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंस इंजन से रिलेटेड है। हमने डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं इसको, डिफरेंस इंजन को। In 1822, the English mathematician Charles Babbage started working on a big calculating machine. बहुत बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन पे जो है वो इंग्लिश जो मैथमेटिशियन था चार्ल्स बेबेज, उसने क्या किया था, उसने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी जो कि जिसका साइज़ जो है वो एक रूम जितना था। ठीक है, उसको उसने नाम दिया था डिफरेंस इंजन का। तो डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। चार्ल्स बेबेज ने इस पर बहुत सारा काम किया, बहुत अरसे काम किया लेकिन इस मशीन पे, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। बाद में उसने एनालिटिकल इंजन का नाम भी दे दिया था, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस काम को क्या था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी ना। ठीक है, द टेक्नोलॉजी Babbage worked for many years on this machine, but he could not complete it. Later he came up with idea of analytical engine. Analytical engine के idea पे उसने बाद में काम किया और he could not complete it because the technology was not advanced enough, but he laid the foundation stone of मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी कि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। एनालिटिकल इंजन का जो कॉन्सेप्ट या आइडिया जो उसने दिया था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन इतना उसने काम कर लिया था कि जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि किस बेस पे हैं, उनकी बुनियाद क्या थी। उनकी बुनियाद ये चार्ल्स बेबेज ने दिया था, एक कैलकुलेटिंग मशीन बना के, जिसको जो है एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया था बाद में। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज जो है इसीलिए उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स का बाप भी उसे कहा जाता है, माना जाता है। क्योंकि उसने जो मशीन बनाई थी, जो एनालिटिकल इंजन पे काम किया था, आइडिया दिया था, वो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, उनकी बुनियाद जो है वो मेन जो वर्क है वो चार्ल्स बेबेज ने तब दिया था 1822 में। रीड भी हम कर लेते हैं, चले। टुडे द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। यही मैंने भी आपको बताया, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हॉरेथ डेस्क। इन 1890 में जो हर्मन हॉरेथ था, उसने बिल्ड किया था एक टैबलेटिंग मशीन जिसको हॉरेथ डेस्क का नाम दिया गया। ये मशीन जो है वो इन्वेंट की गई थी टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका में जो मरदमशुमारी हुई थी 1890 में, 1890 में, उसकी मदद से इसने इस मशीन को जो है वो बनाया था, यानी कि इसको दरियाफ्त किया था। हॉरेथ डेस्क कंसिस्टेड ऑफ अ डेस्क कार्ड रीडर। जो उसने इसका क्या था, ये एक कार्ड रीडर पे मुश्तमिल थी, विच सेंस्ड द होल्स इन द कार्ड। जो कार्ड में होल्स थे ना, उसको ये सेंस कर सकती थी। ये डायग्राम आपके पास है, इसमें ये जो आपके पास हॉरेथ डेस्क है, इसने जो होल्स बनाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, इनको ये सेंस कर सकती है। A gate-driven mechanism which could count a large set of dial indicators to display the result. रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो डायल इंडिकेटर सेट किए जाते हैं लार्ज, वो इसने जो है वो बनाया था ऐसा मशीन जिससे रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले किया जा सकता था। कैसे, एक कार्ड रीडर था जो कि होल्स को सेंस करता था, एक गेयर उसके पास, उसमें जो डेस्क है, हॉरेथ डेस्क है, उसमें एक गेयर भी मौजूद था जिसकी मदद से रिज़ल्ट जो है वो काउंट करती थी, जो उस बाद में जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करती थी। आफ्टर बिल्डिंग हॉरेथ डेस्क, हॉरेथ जो है उसने स्टार्ट किया था एक कंपनी बाय द नेम ऑफ टैबलेटिंग मशीन कंपनी। टैबलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से उसने इवेंचुअली दिस कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आजकल जिसको हम IBM के नाम से जानते हैं। ये
स्टार्टिंग में इसका नाम जो है वो, पहले इसका नाम क्या था, जो कि बनाया था हॉलरिच डेस्क ने, हॉलरिच ने बनाया था। और ये टैबुलेटिंग मशीन कंपनी इसका पुराना नाम था, और आजकल जो इसका नाम है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक, तो यहाँ तक आपको खूबसूरत समझ आ गई। उसके बाद है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है वो लॉगरिथम का आइडिया पे बेस करती है। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑटर्ड ने इसको जो है वो डेवलप किया, इस डिवाइस को, जिसको हम नाम देते हैं स्लाइड रूल का, और ये 1614 में इन्वेंट किया गया था। इट वाज वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना इसके लिए आसान था। यानी कि ये ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन है, ये ऐसी आपके पास स्लाइड रूल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। इस स्लाइड रूल के जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपके पास डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। 3 कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक स्लाइड है, रूल है और कर्सर है। ये 3 इसके पास पार्ट्स होते हैं। जो आपके पास कर्सर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक हो गया। स्लाइड रूल जो है वो रिप्लेस किया गया है अब इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन अर्ली 1970s, इसके साथ इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। मार्क 1 क्या है, द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज, जो नेक्स्ट कंप्यूटिंग मशीन बनाई गई थी जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज, जो अगली बनाई गई थी उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और उसका नाम दिया गया था मार्क 1। ठीक, ये किसने बनाई थी, इन्वेंट की थी, ये इन्वेंट की थी हॉवर्ड एकन ने 1944 में। और ये मार्क 1 जो है वो 3 नंबर्स को, जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं, 1 सेकंड में उसको कैलकुलेट कर सकता था, ऐड कर सकता था। ठीक, ये मार्क 1 का काम क्या था, उसका पर्पस ये था कि वो ऐड कर सकता है 3 नंबर्स को जिसमें 8 डिजिट्स मौजूद हों। जिसके 8 डिजिट्स होंगे, 3 ऐसे नंबर्स जिनके 8 डिजिट्स होंगे, उनको ये कैलकुलेट यानी कि ऐड उन नंबर्स को कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। इट कुड प्रिंट आउट इट्स रिज़ल्ट ऑन पंच कार्ड, और इसके अलावा इसका जो प्रिंट आता था, रिज़ल्ट आता था, उसको प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकता था पंच कार्ड के ऊपर। ठीक, और आना इलेक्ट्रिकल टाइप राइटर या पंच कार्ड के ऊपर इसका रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करवाया जा सकता था। मार्क 1 जो है उसका नेक्स्ट ये आपके पास स्ट्रक्चर है, और मतलब उसका वेट वगैरह बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है वो 50 फीट लॉन्ग था, 8 फीट हाई था, और इसके अलावा इसका वेट जो है वो 5 टन था मार्क 1 का। और इसके अलावा जो इसमें स्विचेस यूज़ होते थे वो 3000 स्विचेस थे मार्क 1 के। और मार्क 1 को बाद में मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 भी इन्वेंट किए गए थे। इसके एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हैं, आल्सो बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ हार्वर्ड एकन विद एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़। आपको पता है जो एडवांस चीज़ें आती हैं नेक्स्ट इसके वर्जन्स जो आते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कुछ एडवांसमेंट की भी होती है, तो इसमें भी यही था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।